रात के 12 बज चुके थे। खिड़की के बाहर तेज बारिश हो रही थी और हर बिजली की चमक के साथ जैसे आसमान भी दर्द में चिल्ला रहा था। राहुल अपने छोटे से कमरे के कोने में बैठा था, हाथ में मोबाइल, आंखों में आंसू और दिल में एक ऐसा खालीपन जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वो बार बार एक ही नंबर डायल कर रहा था, मां, लेकिन हर बार वही ठंडी आवाज, द नंबर यू आर कॉलिंग इज स्विच्ड ऑफ। राहुल की सांसें भारी हो गईं और वो धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। मां, प्लीज एक बार फोन उठा लो ना, मैं अब कभी बिजी नहीं रहूंगा, कभी नहीं। उसकी आवाज टूट चुकी थी। उसे वो दिन याद आया जब मां का आखिरी फोन आया था। हेलो बेटा, कैसे हो? मां की आवाज में वही प्यार, वही अपनापन था। लेकिन राहुल उस दिन गुस्से में था। ऑफिस का तनाव, बॉस की डांट, सब कुछ उसके दिमाग में था। मां यार, अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करता हूं ना। उसने झुंझलाते हुए फोन काट दिया। उस दिन मां कुछ कहना चाहती थी, लेकिन राहुल ने सुना ही नहीं। वो बाद में कभी आया ही नहीं। कुछ दिनों बाद गांव से कॉल आया, बेटा तेरी मां बहुत बीमार है, जल्दी आ जा। राहुल ने कहा, बस एक प्रोजेक्ट खत्म कर लूं फिर आता हूं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह फोन आया और इस बार आवाज भारी थी, बेटा तेरी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। राहुल के हाथ से फोन गिर गया। उसकी दुनिया उसी पल खत्म हो गई। वो भागता हुआ गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मां सफेद कपड़े में लिपटी शांत पड़ी थी, जैसे बस सो रही हो। राहुल उनके पास बैठ गया, उनका ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। मां, उठो ना, देखो मैं आ गया। आप तो कहती थी ना कि मेरे बिना नहीं रह पाओगी, तो अब ऐसे कैसे सो गईं? लेकिन इस बार मां सच में चुप थी। वो कभी नहीं उठी। आज उसी बात को 1 साल हो चुका है। राहुल हर रात उसी नंबर पर कॉल करता है, उम्मीद में कि शायद एक बार, सिर्फ एक बार मां की आवाज सुनाई दे जाए। लेकिन हर बार वही जवाब, द नंबर यू आर कॉलिंग इज स्विच्ड ऑफ। आज उसने मां की पुरानी अलमारी खोली। अंदर एक पुरानी डायरी मिली, जिसके पन्ने आंसुओं से भीगे हुए थे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज राहुल से बात हुई, वो बहुत बिजी था, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उस पर गर्व है। वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बस एक बार उसे गले लगाना है। पता नहीं क्यों आज बहुत मन कर रहा है। अगर मैं कभी ना रहूं तो उसे कहना कि मैं उसे बहुत प्यार करती हूं और हमेशा करती रहूंगी। राहुल की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। वो जमीन पर गिर पड़ा, डायरी को सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। मां, मैं आ गया हूं आपको गले लगाने, लेकिन आप ही नहीं हो। उसकी चीखें उस खाली कमरे में गूंजती रहीं और बाहर बारिश जैसे उसके दर्द को समझकर और तेज हो गई। सीख, जिंदगी बहुत छोटी है। अपने अपनों को कभी बाद में मत कहो, क्योंकि कभी कभी वो बाद में जिंदगी में कभी नहीं आता है। अगर इस कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।